नमस्कार। रुपया और पैसा, नौकरी, धंधा, तनख्वाह और एक आमदनी रुपये के प्रति लोगों का और वर्तमान समय में आधुनिक समय में बहुत आवश्यकता है और इस रुपयों पैसों से पूरी दुनिया चलती है। भारत से कुछ लोग बाहर विदेश में नौकरी करने के लिए, काम धंधे के लिए जाते हैं और कोई कनाडा जाता है, कोई लग्जमबर्ग जाता है, कोई वगैरह और कोई सिंगापुर, अलग अलग देशों में जाते हैं और वहाँ से जो उनका जो रुपया होता है डॉलर में या वहाँ का रुपया, वो भारतीय करेंसी के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी बड़ा होता है और वहाँ का यहाँ पर आए तो उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी होता है। जैसे अमेरिका का $1 भारत के 80 रुपये के बराबर होता है और यूएई का अलग होता है और जो पौंड है यूरोप का उसका अलग होता है। ऐसे में ही नौकरी धंधा के लिए ये जो एजेंट होते हैं चलाते हैं और दूसरों को भी भेजाते हैं विदेश में काम धंधे के लिए। तो ऐसे में ये पूरा वीडियो है एक रिकॉर्डिंग एक इमिग्रेशन ऑफिस वाले से एजेंट से, और क्योंकि आजकल इसमें बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, कौन सी कंपनी से ये आप अपने हिसाब से पता कीजिए। लेकिन एक और मेरे को भी आया तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग किया और उसमें सिंगापुर जाने का बात किया गया, लग्जमबर्ग और सिंगापुर के लिए। तो उसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे लोगों को जानकारी मिल सके कि किस तरह से कॉल आते हैं और किस तरह से ये इमिग्रेशन ऑफिस वाले क्या क्या सवाल और क्या क्या कागजात पूछते हैं, उसमें फर्जी और नकली का क्या क्या है क्राइटेरिया, वो मैं अलग आगे बताऊंगा दूसरे वीडियो में। लेकिन पूरा पता करने के बाद ही जाइए, किसी के झांसे में आकर के, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए जाते हैं लेकिन उससे पहले जब पूरा खर्च हो जाता है एजेंटों को देकर के तो और वो भेजते भी नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए। सिंगापुर जाओ, चाहे अमेरिका, कनाडा, दुबई, यूएई, यूरोप, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल वगैरह दुनिया भर में भारत के लोग जहाँ देखो वहाँ मिलेंगे और ये सब इस प्रकार से वहाँ पर काम में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वहाँ पर भारतीयों की बहुत ज़्यादा मांग रहती है और उस मांग के अनुसार उसका फ़ायदा भी भारत को होता है, क्योंकि बाहर की जब करेंसी आती है तो देश तरक्की करता है, या देश करे नहीं करे जो गए हैं वो जो कमा के लाए हैं डॉलर में, तो वो डॉलर का जो 83 रुपये जो भी रेट रहता है उस समय उतना पैसा मतलब हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एक आदमी मान लो 15,000 कमाता है तो मान लो अमेरिका चला जाता है या दुबई चला जाता है तो वहाँ दुबई जाता है तो वहाँ से 50-60 हज़ार ला सकता है, और अमेरिका चला गया तो 1.5-2 लाख ला सकता है, यूरोप चला गया तो 2 लाख ला सकता है। और इसी प्रकार से सिंगापुर गया तो वो भी 1,30,000, 1,50,000, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग उसका वीज़ा का अलग अलग होता है, उस हिसाब से है। तो हमने जो बात किया वो इमिग्रेशन ऑफिस वालों से, तो उन्होंने बोला कि हम भेज देंगे 1,30,000 हमारा कमीशन रहेगा और आपको वहाँ पर पेमेंट 1,30,000 मिलेगा, और उसके लिए पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स हमको उसका भेज दीजिए, और नहीं भेजना तो इधर ऑफिस में आकर के मिलिए। उसके अलावा आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, और सबसे फ्रॉड ज़्यादा मेडिकल के नाम पर होता है, और मेडिकल उसमें वो बाकी सब फ्री कर देते हैं, टिकट फ्री कर देते हैं और वीज़ा का फ्री कर देते हैं, और वहाँ पर रहना खाना वो भी फ्री का बोल देते हैं हमको। लेकिन वो मेडिकल में आकर के फंस जाते हैं सब लोग। हाँ ठीक है भाई, 5,000 8,000 जो भी लगेगा मेडिकल करवा देंगे, हम विदेश चले जाएंगे, लेकिन उनका हॉस्पिटल वालों से कमीशन बंधा रहता है और जिसकी वजह से वो मेडिकल करवा देते हैं और अपना कमीशन ले लेते हैं। मान लो 100 बंदे एक दिन में मेडिकल करवाते हैं एक हॉस्पिटल से, तो एक मेडिकल का 8,000 होता है, तो उस हिसाब से देख लीजिए कितना पैसा होता है और उनका कितना कमीशन हो जाता है। और इस प्रकार से उनका काम धंधा चलता रहता है, विदेश जाने वाले चाहे जाए या नहीं जाए। उसके अलावा इसमें सिंगापुर ले जाओ, कनाडा ले जाओ, ब्रिटेन ले जाओ, किधर भी ले जाओ, उसका पूरा चेकअप होना चाहिए। उस ऑफिस का जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, और वो किसी को भेजा है या अपने लिंक से अपना कोई आदमी गया उस लिंक से जाए तो फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरी बात जो मेडिकल वाली है वो
वो भी है, और कहीं कहीं पहले होता है, कहीं कहीं बाद में होता है, वो अलग बात है। लेकिन एक कुछ रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट में जो रजिस्ट्रेशन, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन, नहीं तो फ्रॉड वाले भी बहुत सारे रहते हैं। हाँ, गूगल पर डाल सकते हैं और फेसबुक पर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं, किधर भी डाल करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस बात से सावधानी रखनी है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी देना तो असंभव है, लेकिन एक जागरूकता के लिए फ्रॉड सब तरह से दुनिया में होता है, उससे बचाव होने का एक तरीका है अपनी समझदारी और अपनी होशियारी। तभी एक जो गया है कोई पहचान वाला या कोई जानकार ऑफिस वाला है, पूरी जांच पड़ताल के बाद में जाए तो अच्छा रहता है। हालांकि पूरी जो बात का तो मैंने जो बात किया उसका सारांश यही है कि पूरी पड़ताल करके जाए तो ही बेहतर है, नहीं तो तकलीफ हमको ही भुगतनी पड़ती है, क्योंकि उनका तो धंधा है इमिग्रेशन। जो फर्जी इमिग्रेशन वाले हैं और फर्जी असली नकली का पता मुश्किल है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।